और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीवान सीट से अवध बिहारी चौधरी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं, जहां औराई से रमन निषाद 6248 वोटों से आगे हैं। वहीं सूरसंड सीट का अगर जिक्र किया जाए तो जेडीयू के प्रत्याशी हैं प्रोफेसर नागेंद्र राउत, वो आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी और आरजेडी के बीच में कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। कहीं से जेडीयू तो कहीं से आरजेडी फिलहाल आगे चल रही है, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है, जहां रुझानों में बीजेपी की अभी तक 58 सीटें मिली हैं और बीजेपी खुद सबसे आगे जेडीयू से अभी तक आगे चल रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है जो कल तक बड़का भैया की भूमिका निभा रही थी, वो अभी भी बिहार में उतनी ही मजबूती के साथ मैदान में उतरी थी, और उसी हिसाब से जो नतीजे हैं, जो रुझान है, वो सामने आ रहे हैं। जहां बिहार में 176 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों में एनडीए 105 सीटों पर आगे है। तो वहीं आपको बता दें कि रुझानों में महागठबंधन 68 सीटों पर ही सिमटी हुई है। हालांकि धीरे धीरे जो रुझान है, जो संख्या बल है, वो बदलता हुआ भी देखने को मिल रहा है। 243 में से 243 सीटों पर फिलहाल जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। वहीं 154 पर एनडीए है, तो महागठबंधन 82 पर सिमटी हुई है, और जन स्वराज पार्टी फिलहाल 4 सीटों पर है। लेकिन अभी इंतजार अब से कुछ ही देर बाद का है, जब पूरी तरह से रिजल्ट सामने आएंगे। और अब बात करेंगे पंजाब के तरनतारन उपचुनाव को लेकर, जहां दूसरा रुझान तरनतारन सीट से भी सामने आ चुका है। रुझान में अकाली दल सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, तो तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जहां अकाली दल को 5843 वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 4363 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस को इस दौरान 2955 वोट मिले हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश यहां पर की गई है कि किस तरह से चुनावी जनसभा के दौरान अपने वोट बैंक को, अपने जनाधार को मजबूत किया जा सके। लेकिन इस वक्त दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस, लेकिन अकाली दल सबसे आगे चल रही है। तो तरनतारन उपचुनाव को लेकर अब दूसरा रुझान सामने आ चुका है, जहां पर रुझान में अकाली दल इस वक्त सबसे आगे है। तो तरनतारन सीट का हाल आप तक साझा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, तो तीसरे पर कांग्रेस इस वक्त सिमटी हुई है, लेकिन अभी शायद परिवर्तन हो सकता है। और एक बार फिर से बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान में अब तक एनडीए आगे चल रही है। सीवान सीट का जिक्र किया जाए तो अवध बिहारी चौधरी आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह, जो कि आपको बता दें कि अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके घर लगातार कुछ दिन पहले से ही लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा था, जहां पर अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं, बाहुबली माने जाते हैं। जहां पर औराई से रमन निषाद 6248 वोटों से आगे हैं। सूरसंड सीट से जेडीयू के प्रोफेसर नागेंद्र राउत आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी और आरजेडी के बीच में कांटे की टक्कर इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्वनाथ मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, एक बार फिर से हिंदी खबर में बहुत स्वागत करती हूं आपका। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी पवन मिश्रा भी हमारे साथ राजधानी पटना से बीजेपी के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, फिलहाल बीजेपी दफ्तर में किस तरह से खुशियां देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी से जो जीत के जश्न की तैयारी है वो बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता मना रहे हैं। आपको पता चला कि हम मौजूद हैं पटना में, जहाँ पे साफ तौर से देखा जा सकता है कि रुझानों में बीजेपी को काफी ज्यादा स्थिति मिलती नजर आ रही है। और इस बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा धीरे धीरे अब शुरू हो गया है। कुछ देर तक अभी और इंतजार करना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, शुरुआती रुझान के तौर पर बीजेपी पहले भी आश्वस्त थी, अब पवन और ज्यादा आश्वस्त हो गई है। लेकिन जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी और 4 गुना बढ़ चुकी है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जहाँ मौजूद है हम, ये बीजेपी का कार्यालय है, और यहाँ पे साफ तौर से देख सकते हैं कुर्सियां लगा दी गई हैं, लगभग 1000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई हैं। धीरे धीरे बीजेपी नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 2 बीजेपी के बड़े नेता, नित्यानंद राय जो बीजेपी के बड़े नेता है, वो यहाँ बीजेपी कार्यालय पे पहुंच चुके हैं और उनसे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि आप हमारे ठीक पीछे देख सकती हैं कि पीछे भी धीरे धीरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे कार्यालय पे आ रहे हैं। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी
हम यही कहेंगे कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित तौर सभी पर अभी पार्टियों थोड़ा को। इंतजार करना होगा, शायद कुछ देर बाद जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से पवन क्लियर हो जाएंगी। लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि आपने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की होगी, वो पहले भी आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर, लेकिन अभी क्या रिएक्शन शुरुआती रुझानों के बाद उनके सामने आ पाए? जी बिल्कुल, अब आपको बताते चलें कि अभी रुझानों में बीजेपी को काफी ज्यादा सीटें बताई जा रही हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं से जब बात की गई तो वो सिर्फ यही बोलते नजर आए कि हम जरूर जीतेंगे, फिर से एक बार हम बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो अभी हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है आज? एकदम माहौल पूरे बिहार का पहले से ही था कि पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यह भावना लोगों के मन में चल रहा था। और केवल राम को ही नहीं, अब सीता मैया का आगमन होने वाला है नौरा धाम में, सीतामढ़ी में भव्य राम सीता मैया का मंदिर का निर्माण होने वाला है। बिहार में जिस प्रकार से विकास की गति को तेज किया गया, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने 4 गुना गति से विकास किया है, ये बिहार की जनता के मन में यह बैठ गया था कि हमें पुनः जो है एनडीए की सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ स्थापित करना है, ताकि निराशा का भाव खत्म हो जाए और जो आशा जगी है बिहार के लोगों में वह आगे बढ़ता रहे। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, पूरा काम हुआ है। यह काम जो है बोल रहा है, यह एनडीए सरकार काम को, विकास को प्राथमिकता में रख के जो काम किया है वो जनता के दिल में बस गया है। तो क्या लगता है इस बार भी मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई है? पूरा एकदम, ये तो स्वाभाविक है। ये सुशासन के प्रतीक नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से 2005 के जंगल राज को समाप्त करके सुशासन स्थापित करने का काम किया और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया में भारत का डंका बजवाया, पूरे दुनिया में भारत की धाक स्थापित किया और जहां भी जाते हैं वहां भारत माता के जयकारे के नारे लगते हैं, यह स्थापित हो गया था कि बिहार में एकदम प्रचंड बहुमत की पुनः सरकार बनेगी। तो देखा आपने, जैसे यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता है, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि 2005 के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है, आज उसी का नतीजा है कि हम एक बार फिर से बिहार में सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है पवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विश्वनाथ